क्लाउड किचन स्टार्ट करते टाइम दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेन्यू में क्या रखें, क्या 50 आइटम रखने चाहिए या फिर 5 आइटम, पिज्जा चलेगा या फिर रोल। अगर आप गलत मेन्यू ले आते हैं तो शुरू होने से पहले ही आपका किचन बंद होने की कगार पे आ जाएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। क्लाउड किचन स्टार्ट करते टाइम यार सबके दिमाग में ना क्वेश्चन आता है कि मेन्यू में क्या रखना है, क्या बिकेगा, यार कुछ भी समझ नहीं आता है। और कभी कभी हम गलत मेन्यू चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो किचन है वो चलता ही नहीं है और हमें ये लगता है कि भाई क्लाउड किचन एक नॉन प्रॉफिटेबल यानी कि लॉस का बिजनेस है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही मेन्यू अपने लोकेशन के हिसाब से रखते हैं तो आपका क्लाउड किचन बिल्कुल चलेगा और इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपने आसपास में ये देखना है कि आपके कस्टमर कौन है, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया है आपके आसपास में या फिर ऑफिसेस हैं आपके आसपास में या फिर स्कूल या कॉलेजेस हैं। उसी से आपका मेन्यू भी डिसाइड होगा। देखो, अगर आपके आसपास में कॉलेजेस या स्कूल हैं तो वैसे बच्चों को बर्गर, पिज्जा, चाउमीन ये सारी चीजें अच्छी लगती है, जैसे मोमोज वगैरह भी आजकल जो ट्रेंड पे चल रहा है बहुत। बट वहीं पे अगर ऑफिसेज वगैरह है आपके एरिया के आसपास में तो वहां पे लंच, डिनर ये सब चीजें ज्यादा चलेगी। और अगर आपके आसपास में रेसिडेंशियल एरिया है तो आप जाके सबसे पहले ये चेक करो कि मेरे एरिया में क्या चीज ज्यादा बिक रहा है, यानी कि अगर पिज्जा की कोई शॉप है तो कितनी शॉप है। अगर ज्यादा शॉप है तो मतलब कि आपके एरिया में पिज्जा ज्यादा चल रहा है। इस तरीके से आपको देखना है कि मेरी एरिया में क्या चीज ज्यादा बिकती है, क्या चीज लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, किस चीज की शॉप्स वगैरह ज्यादा है। उसी को देखते हुए आपको अपना मेन्यू भी देखना है कि भाई मैं क्या चीज अपने मेन्यू में रखूं कि मेरा वो बिकेगा। फिर अब बहुत सारे क्लाउड किचन वाले क्या गलती करते हैं कि एक ही साथ में स्टार्टिंग में ही 50-50 आइटम अपने मेन्यू में रख लेते हैं, जो कि वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को यही बोला कि देखो, मिनिमम 15 से 20 आइटम ही अपने मेन्यू में रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिज्जा सेल कर रहे हो तो पिज्जा की वैरायटीज रख लो, अनियन पिज्जा, कैप्सिकम पिज्जा, इस तरीके से आपको 15 से 20 आइटम ही अपने मेन्यू में स्टार्टिंग में रखना है। सर, अब ज्यादा बड़े मेन्यू से होता क्या है कि इससे ज्यादा वेस्टेज होती है और आपको कंफ्यूजन भी होगी। अगर आपके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आएंगे तो वेस्टेज जो है वो सबसे ज्यादा होती है इसमें। स्टार्टिंग में आप अपना जो मेन्यू है वो लिमिटेड ही रखो, ताकि आप जो भी खाना बनाओ, अगर आपके पास 10 आइटम है तो 10 आइटम में आप ऐसे परफेक्ट हो कि अगर भाई 10 में से कोई भी ऑर्डर करता है कस्टमर तो उसको बढ़िया एकदम अच्छा खाना मिले। वहीं अगर आपने 50 आइटम ऐड कर दिए हैं और कस्टमर ने अलग अलग उसमें से कैटेगरी में से आपके कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है, भागा दौड़ी सी हो जाती है और उसमें फिर चीजें खराब भी हो जाती है कभी कभी। अब बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे आइटम अपने मेन्यू में ऐड कर लेते हैं जिसका फूड कॉस्ट 60% से भी ऊपर चले आता है। आपको स्टार्टिंग में अपने मेन्यू में वही आइटम रखने हैं जिसका फूड कॉस्ट 30 से 35% के बीच में ही आना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप कोई भी ऐसा आइटम रख रहे हो जिसका फूड कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, 50% से ऊपर आ रहा है, तो यानी कि ये है कि उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि देखो, जोमेटो का परसेंटेज आपको पता है, वो आपसे अपने प्लेटफॉर्म का जो चार्ज है वो तो लेगा लेगा, उसके बाद जब आप कट करोगे ना, मतलब आप जब अपना प्रॉफिट निकालोगे तो आपके पास प्रॉफिट ना के बराबर बचेगा। जैसे सैंडविच है तो सैंडविच का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब अच्छा होता है। इसी तरीके से पास्ता एंड फ्राइज जो होते हैं उसका भी मार्जिन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे मेन्यू में अपने आइटम ऐड करो जिसका मार्जिन भी अच्छा हो, आपको अच्छा मार्जिन मिले और जो आपका फूड कॉस्ट हो वो 30 से 35% के बीच में ही आए। तो यहाँ हमने दो चीज समझी है। पहला ये कि आपको मार्केट के हिसाब से देखना है कि भाई मार्केट में मेरे एरिया में क्या चीज की डिमांड है, क्या चीज ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, वही मैं अपने मेन्यू में ऐड करूंगा। सेकंड आता है मार्जिन, यानी कि आपको फूड कॉस्ट जो होता है वो कंट्रोल में लेके चलना है 30 से 35% के बीच में ही। मैंने काफी सारे लोगों के ऐसे ऐसे मेन्यू देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो पिज्जा में लगने वाली सॉसेज होती है वो देखो आपके पास्ता में भी यूज हो जाएगी, वो आपके फ्राइज में भी यूज जाएगी, जो लिक्विड सॉस होती है। इस तरीके से अपना मेन्यू बनाओ आप, जो एक सिंगल इंग्रेडिएंट है वो आपके मल्टीपल आइटम में यूज हो जाए। उससे क्या होता है कि आपको ज्यादा सामान नहीं लेना पड़ेगा और जो वेस्टेज भी होती है वो कम होगी। और इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट भी कम आएगा और साथ ही साथ में ना आप स्टॉक को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। फिर वहीं अगर आपके मेन्यू में 50 आइटम और 50 के 50 भाई अलग तरीके से बनती है, मतलब हर चीज अलग अलग डलती है सब में, तो सोचो आपको कितना मतलब कि स्टॉक किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मतलब एक पागल हो जाओगे आप, कंफ्यूज हो जाओगे पहले तो कि क्या चीज खत्म हो गई क्या चीज नहीं खत्म हुई है, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग में बहुत बड़ा मेन्यू मत रखो और अगर आपको रखना भी है तो भाई सिंपल मेन्यू रखो। स्टार्टिंग में ऐसे आइटम रखो, इजी रहे बनाना आपके किचन में। और जब आपका मेन्यू डिसाइड हो जाए, भाई मेन्यू पूरा आपका बन जाए कि भाई मुझे यही चीजें मेन्यू में ऐड करनी है, तो सबसे पहले आप वो सारे आइटम बनाओ और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में पहले उनको खिलाओ और देखो कि वो क्या फीडबैक देते हैं, उनका रिव्यू क्या है। और जो जो चीजें वो फीडबैक दे रहे हैं उन सब चीजों पे काम करो और उसको फिर ठीक करो और उसके बाद ही अपने मेन्यू को लाइव करो। देखो, ये वाली गलती तो मैंने की थी। मैंने कभी भी कोई भी चेक वगैरह ऐसे नहीं करा था, अपने किसी भी फैमिली मेंबर या किसी को भी नहीं खिलाया
और डायरेक्ट मैंने जाके उसको लाइव कर दिया और भाई कस्टमर से लाइव फीडबैक मिल रहा है, वो इतना गंदा गंदा मिल रहा था। उसके बाद ही जाके मैं मतलब समझा कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए कभी भी। पहले अपने फैमिली को, फ्रेंड्स वगैरह को खिलाना चाहिए, चेक कराना चाहिए कि भाई ये कैसा लग रहा है, उसके बाद ही आपको अपने मेन्यू को लाइव करना चाहिए। देखो, गलतियां करने पे ही इंसान यार सीखता है, और मैंने जो गलतियां की है मैं उन्हीं से सीखा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें क्योंकि जो मैंने करा है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, अपना ओपिनियन बताता हूं कि इस तरीके से चीजें करो, ये चीज करो, मेन्यू में ये ऐड करो, ताकि आप आगे जाके अच्छा ग्रो कर पाओ। क्योंकि देखो, होता क्या है, क्लाउड किचन और का जो बिजनेस होता है ना, वो फूड का एक बिजनेस है, और उसके अंदर बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हमको देखनी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजें नहीं देखोगे तो उसको आपको बंद करना कब पड़ जाए आपको खुद नहीं समझ आएगा। आप, क्योंकि आज की डेट में काफी सारे लोगों ने अपना क्लाउड किचन खोला है, आपको तो ये पता है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसके भी बहुत टाइप्स के रीजन होते हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो देखता हूँ कि इन्होंने क्या क्या चीजें गलती कर रखी है, ये चीज गलत कर रखा है, फिर मैं उनको बोलता हूँ ये चीज आप ठीक करो उसमें। तो वही छोटी छोटी गलतियां मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग ना करो जो चीज मैंने करी है। और हर 2 से 3 महीने में ना अपने मेन्यू को चेक करते रहा करो, ये देखा करो कि भाई मेरा बेस्ट सेलर कौन सा है, मेरे मेन्यू में क्या ज्यादा आइटम सेल हो रहे हैं, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किस पे ज्यादा फीडबैक आ रहे हैं, किसका रिव्यू ज्यादा अच्छा मिल रहा है मुझे। तो और जिस पे नहीं मिल रहा है ना, वो आइटम आप हटा दो। मतलब कि जो बेकार सा हो रहा है, कस्टमर बोल रहा है बार बार कि नहीं ये वाला तो बेकार है, 1 या 2 की रेटिंग उसके ऊपर मिल रही है, तो या तो आप देखो उस चीज को इंप्रूव करो, उस वाले आइटम को इंप्रूव करो, देखो कि इसमें क्या कमी ऐसी है, कस्टमर से फीडबैक लो कि भाई क्या ऐसी कमी रह गई है इसके अंदर जो आपको नहीं पसंद आया, तो वो चीज फिर उसके ऊपर ठीक करो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मेन्यू को ना हर 2-2 3-3 महीने में चेक करते रहा करो। इससे क्या होता है, इससे आपको ये समझ आएगा कि मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं उनको क्या ज्यादा पसंद आ रहा है। इससे आप आगे फ्यूचर में और भी आइटम ऐड कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि भाई ये चीज ज्यादा पसंद आ रही है तो इस टाइप की चीज और मैं ऐड कर देता हूँ अपने मेन्यू में, तो वो और ज्यादा फिर चलेगा। तो धीरे धीरे अपने मेन्यू को इंक्रीज करो, ये नहीं एकदम से इंक्रीज कर दो, उसके बाद कस्टमर भी कंफ्यूज और आप भी कंफ्यूज, दोनों ही कंफ्यूज होगे फिर बैठ के। तो इसीलिए धीरे धीरे करके इंक्रीज करो, इसमें क्या दिक्कत है। स्टार्टिंग में 10 आइटम रखो, फिर आपको लगे 2 से 3 महीने में कि भाई बढ़िया चलने लगा है तो और 10 ऐड कर लो, फिर उसके और 10 ऐड कर लो। तो इस तरीके से करते करते आपको ऐड करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आपने ऐड कर दिया उसके बाद आप ये सोचो कि ऑर्डर्स तो आ नहीं रहे हैं, मैंने इतना सारे स्टॉक में भी सब आइटम रख लिया है। वही चीज आप फिर गलती करते हो कि इतना बड़ा मेन्यू रख देते हो, तो वो आपको नहीं रखना है। तो यही एक सिंपल सा फॉर्मूला यार, देखो क्लाउड किचन बनाने के लिए कस्टमर को समझो, मार्जिन पे ध्यान दो, और कस्टमर के फीडबैक से अपना मेन्यू बेटर करो, ये सबसे मेन होता है। लोग क्या करते हैं ना कि अपने फीडबैक पे ध्यान ही नहीं देते हैं, सोचते हैं कि छोड़ना, इसको बेकार लगा तो मैं क्या करूं। नहीं, हर एक कस्टमर का फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर एक भी कस्टमर को लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत है, तो भाई आप उसके ऊपर काम करो कि ये क्यों गलत है, ऐसा मैं इसको चेंज कर देता हूं। अगर आपको क्लाउड किचन का सीक्रेट चाहिए तो कमेंट करना नेक्स्ट टॉपिक, फिर मैं आपको क्लाउड किचन के वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो मैं खुद यूज करता हूं। सो आई होप गाइस कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो फिर वीडियो कहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।